एपिसोड की शुरुआत बुर्सा किले से होती है, जहां गवर्नर सारोज और फ्लावियोज एक तुर्क गद्दार सरदार से उरहान की खबरें ले रहे होते हैं। गद्दार बताता है कि उरहान ने बुर्सा तो नहीं लिया, लेकिन उसके आसपास के तमाम किले फतह कर लिए हैं। वो याद करता है कि उस्मान, अलाउद्दीन और उरहान तीनों ने कैसे एक साथ दुश्मनों का सफाया किया था। बाप, बेटे और भाई एक जान बनकर लड़े थे। फ्लावियोज उस तुर्क सरदार से मालूमात हासिल करते हैं कि उरहान कब और कैसे हमला करेगा। मालूमात मिलने पर सरोज उसे सोने की थैली देता है, लेकिन फिर उसी वक्त फ्लावियोज उसका गला काट देता है और कहता है, ऐसे गद्दारों के सहारे जंग जीतने अपने ही कौम की तौहीन है। अगले मंजर उरहान कररगाह में दाखिल होते हैं, जहां सिपाही जंग की तैयारी कर रहे होते हैं। उरहान खेमे में दाखिल होते हैं तो देखता है सरदार और सिपाही आपस में झगड़ रहे होते हैं। उरहान करार खलील से कहता है, ये समझते हैं जंग दीवारों के सामने है, जबकि असल जंग हमारे अंदर है। बुर्सा में बोरान बिजेंटीनी के लिबास में होते हैं। वो एक कबूतर के जरिए उरहान को मैसेज भेजते हैं। करारगा में उरहान सरदारों के खेमे की जानिब बढ़ते हैं और वो उस्मान गाजी और उनके गाजियों के किस्से बयान करते हैं कि कैसे गाजियों ने भाईचारे से फतेह हासिल किए थे। ये सुनकर सभी माफी मांगते हैं। सहिंशा कहता है, हम 9 सालों से बुर्सा की मुआसरा कर रहे हैं, लेकिन अब तक हमला क्यों नहीं किया। इस पर उरहान कहता है, आज रात मगरबी दरवाजे से हम बुर्सा में दाखिल होंगे। इस बात से सभी हैरान हो जाते हैं। उरहान कहता है, बुरहान बुर्सा में दाखिल हो गया है और ये खबर उसी ने भेजे हैं। उरहान खेमे से निकलते हैं। जाते जाते खलील से कहता है, जब बुर्सा फतह होगा तो हम अपनी बाकायदा फौज बनाएंगे, वजारतें कायम करेंगे, अपना सिक्का चलाएंगे और मुसलमानों गैर मुसलमानों के लिए एक इंसाफी रियासत बनाएंगे। दूसरी तरफ उस्मान गाजी अपने पोतों सुलेमान और कासिम के साथ तलवारबाजी की मशक कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, अहम ये नहीं कि हम एक दूसरे को हराएं, अहम ये है कि हम एक होकर दुश्मन को हराएं। मस के दौरान उनके पैर में दर्द होता है तो एक जगह बैठ जाते हैं। मालहून खातून बच्चों से कहती, तुम्हारे दादा के पैर में दर्द क्यों है जानते हो? क्योंकि ये वो बोझ है जो अर्तुगरुल गाजी ने अपने अमानत तुम्हारे दादा के कंधे पर दिया। उस्मान बे कहता है, वक्त आने पर ये बोझ तुम्हारे कंधे पर होगा। मालहून खातून उस्मान बे से कहती हैं, इस पर थोड़ा तेल मालिश की जरूरत है। उस्मान बे कहता है, 10 साल तक तुम भी मेरी बीमारी के साथ मुब्तला हो। मालहून खातून कहती हैं, हम साथ में बुर्सा में भी जाएंगे। ये सुनकर उस्मान बे कहता है, बुर्सा एक कदम जितना करीब, एक उम्र जितना दूर।